असम पाकिस्तान एक यार क्या क्या कॉमेडी ऑफ एरर्स है। गलती पे गलती लगता है मुल्क को ना कभी स्टेबल नहीं होने देना। प्लान ये है क्योंकि जब तक मुल्क स्टेबल रहेगा इन उल्लू के पट्टों की हुकूमत में ज़रूरत रहेगी। मुझे एक बात बताएं, अभी खबर चल रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने पीटीआई पे बैन लगाने का फैसला कर दिया। यार समझ से बालातर है कि एक ऐसी जमात, भले ही हमारी कितनी भी अपोजिशन की जमात हो या हमारी सियासी सोच ना मिलती हो, 1 से 1.5 करोड़ वोट लेने के बावजूद आप उस जमात यानी 1 से 1.5 करोड़ लोग जो वोट देने निकले हैं उनकी जबानबंदी करने के लिए उसमें बैन लगा रहे हैं। और ये जो 1 से 1.5 करोड़ लोग निकले हैं इसके अंदर सोचना चाहिए ज़्यादातर वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास है, उनकी जबानबंदी करने के लिए आप उन पर बैन लगा रहे हैं। भाई आप कोर्ट्स में हैं, आप सियासी तरीके निकालें, आपको पता नहीं कब समझ में आएगा कि ये बैन लगाने से कोई मसले हल नहीं होते। आप चले जाएं उठा के, आपने अवामी लीग पे बैन लगाया था ना 1964-65 में, क्या असर हुआ उसके बाद? उन्हीं की मिन्नतें तरले कर रहे थे, आज उन्हीं को भाई कहते हो। सही गले लगा रहे थे ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पहले नारे लगा रहे थे निश्तर पार्क में, उधर तुम इधर हम के, हरामी के बच्चे बोल रहे थे। उसके बाद जाके उसी मुजीबर रहमान को मिन्नतें तरले कर रहे थे, गले लगा रहे थे। ये क्या किस तरह की सियासत है भाई? उसके बाद आपने जो है ना नेशनल अवामी पार्टी पे बैन लगाया था, क्या हुआ? एएनपी बन गई, आज उनकी मिन्नतें तरले करते हो केपीके के अंदर। फिर पीपल्स पार्टी पे आपने बैन लगाया, क्या फ़ायदा हुआ? उसी पार्टी के आपने इतनी दफ़ा हुकूमत दी, एनआरओ करवाए अमेरिका गवर्नमेंट के साथ मिलके ताकि चंद टके की एड मिल जाए आपको, आज आपने सदर बना के उनको बिठाया हुआ। सही है। उसके बाद आपने एमक्यूएम पे बैन लगाया, क्या फ़ायदा हुआ? इतनी कत्लो गारत गरी, खून रेजी हुई, गद्दार का ये का, फिर हुकूमत में लाए, हुकूमत में इनको साथ लेके चले। सही है। उसके बाद जो है क्या फ़ायदा हुआ? कराची के लोगों ने लानत भेज दी सियासी सिस्टम पे, वोट ही नहीं डालने निकलते हैं, कहते हैं क्या बकवास है ये। तो यार किस तरह की सियासत है बॉस? क्या हो रहा है ये? क्या बकवास है? आप क्या करना चाह रहे हो पाकिस्तान की साथ? आपको क्या लगता है कि आप इस तरह अगर किसी पार्टी पर बैन लगा दोगे जो जमहूरी तौर पे जिसके वोट्स हैं, आप देख लो ना, आपको यार क्या फॉर्म 45 करना पड़ा, 47 करना पड़ा, 51, 61 पता नहीं क्या क्या करना पड़ा, तब जाके भी इनको, अब जाके सुप्रीम कोर्ट में इतनी अपीलें लगाई, तब जाके उनको मेजोरिटी मिल गई है। यार उज्जत करो यार, ख़त्म करो उसको करने दो। मैं ही नहीं कह रहा हूँ हुकूमत दे दो, वो हुकूमत अपने तरीके से बनाए, जो भी सियासी जस्तजू है इनकी। मगर ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है ना उन पर बैन लगा दें। अच्छा, वर्कर्स पे जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, वो भी गलत है। हम तो अपने महाजर बच्चों के लिए शोर मचा के थक गए, कोई सुनने को तैयार नहीं था। अच्छा है आज ये पढ़ी लिखी पूत देख रही है कि हम क्या शोर मचाते थे 10, 15, 20 साल पहले, कि गलत हो रहा है, नौकरियां गंवानी पड़ी, ज़िंदगी तबाह हो गई। मगर आज इनके साथ भी जुल्म हो रहा है। भाई जिसको कोर्ट ने आज़ादी दे दी जाने दो यार उसको। और अगर किसी के पास कोई केस है, क्या मजाक बनाया हुआ है? 9 मई को 1 साल गुजर गया, जाओ ना यार आप जो कोर्ट्स में केसेस करो, मिलिट्री कोर्ट्स करो, दे दो सजा, लटका दो, साबित करो, कर दो। ये क्या मजाक है कि आप जो है ना वो तसज्जुब की शिकार किया हुआ है आपने पूरे पाकिस्तान को। इससे ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। लोगों में एक अजीब, पता नहीं क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला हो जाए। मुल्क के दुश्मन तो तालियां बजा रहे होंगे, अरबों डॉलर खर्च करके भी वो काम नहीं हो सकता जो आप खुद कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तो मिसाल मैं आपको दुश्मन हूँ, आप समझ, मैं आपको दुश्मन हूँ, मैं आपको दोस्त नहीं हूँ। एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड, एज अ चाहने वाला, जो आदमी पाकिस्तान से, पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत करता है, उसको ये नज़र आ रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं। ये इससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको नुकसान हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है, और मजाक बन रहा है आपका। सबसे बड़ी बात ये है। तो मेरी उम्मीद है कि इस पे नज़रसानी होगी। और नवाज शरीफ ये जमहूरियत का इंतकाम है जो बिलावल और शरीफ ख़ानदान से ले रहे हैं। भाई या तो ये होता ना कि आपने किसी कोई अल्लाह के फरिश्ते को हम पे इम्प्लीमेंट करना होता और इनको हटाने के लिए आपने काम कर रहा होता। इन विलेंस के साथ आपने हाथ मिला लिए और आप जो है वो और इनको लाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। मतलब आदमी कहते हैं अपनी रेपुटेशन किसी ऐसे काम के लिए ख़राब करेगा जो चलो यार अच्छा काम भी है। इनको लाने के लिए यार, इनको लाने के लिए, नवाज शरीफ को लाने के लिए, या शहबाज शरीफ को लाने के लिए, या जरदारी को लाने के लिए, या उनके पट्टे बिलावल को लाने के लिए आप जो हैं अपने आप को भी जलील करा रहे हैं, पाकिस्तान को भी जलील करा रहे हैं, सिस्टम को भी जलील करा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये मुल्क के लिए सही है। आपको ये पीटीआई के ऊपर जो बैन वाली सियासत नहीं करनी चाहिए, उनको पॉलिटिकल स्पेस देना चाहिए। अदलिया ने एक बड़ा फैसला किया है, अच्छा है बुरा है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
اور سیاسی ورکروں کو تو سمجھنا چاہیے، خاص طور پہ ان ورکروں کو جو اس سسٹم کو بھگتنے آ رہے ہیں، ان کو کم سے کم ان چیزوں کا ساتھ دینا چاہیے. ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ہماری بھی شکایتیں کی گئی، ہو سکتا کی گئی ہوں، ہمیں نکلوایا گیا، مگر ایز اے سیاسی ورکر جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا. میں حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے، اداروں سے ایک دفعہ پھر ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں، پاکستان پر رحم کریں. پاکستان اب اس طرح کی سیاست کا مزید پرچار نہیں کر سکتا. یقین کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں رسک آدمی ہوں، ہم خطرناک طرف جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.